देश में उभरती एक नई आवाज। उम्र इतनी कम कि शायद आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार भी ना हो, लेकिन सवाल इतने बड़े कि बड़े बड़े नेताओं को ऐसे कर दे। नाम जैन अल्फा। ये वो पीढ़ी है जिसे अक्सर हम कहते हैं कि अरे ये तो बच्चे हैं, इन्हें राजनीति की क्या समझ। लेकिन जरा सोचिए, जब इन्हीं बच्चों को अपने स्कूल तक जाने के लिए सड़क नहीं मिलती, जब बारिश में रास्ते कीचड़ बन जाते हैं, जब रोज की परेशानी का समाधान महीनों और सालों तक नहीं होता, तो ये बच्चे क्या करें? इंतजार या फिर अपनी आवाज उठाए? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कुछ ऐसा ही किया ये बच्चों ने। हाथ में तिरंगा लिया और लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। और बात सिर्फ बाहर खड़े होकर नारे लगाने तक नहीं थी, ये बच्चे डीएम कार्यालय तक अपनी शिकायत लेकर पहुंच गए। अब जरा उस तस्वीर को देखिए। एक तरफ वो बच्चे हैं जिनके पास अभी वोटर कार्ड तक नहीं है, और दूसरी तरफ वो सिस्टम जिसके पास संविधान है, कानून है, अधिकार है, बजट है। फिर सवाल उठता है कि जिस काम के लिए सरकार को खुद आगे आना चाहिए, उस काम के लिए बच्चों को कलेक्ट्रेट तक क्यों जाना पड़ा? शायद यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। आज ये बच्चे वोट नहीं दे सकते, लेकिन कल देंगे। और शायद उस दिन सवाल सिर्फ सड़क का नहीं रह जाएगा, सवाल होगा आपने हमारे बचपन के लिए किया क्या? क्योंकि नई पीढ़ी सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, वो परिणाम देखना चाहती है। उसे जाति के नाम पर बहलाना मुश्किल होगा, धर्म के नाम पर हमेशा रोकना मुश्किल होगा, और फिर चुनाव के समय किए गए वादों को शायद उसका भरोसा तुम जीत नहीं पाओगे। क्योंकि जिस पीढ़ी ने इंटरनेट पर पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने देखा है, वो अपने ही देश में बुनियादी सुविधाओं के लिए क्यों तरसती? और शायद इसीलिए ये बच्चों की सड़क की लड़ाई नहीं है, ये उस सिस्टम के सामने खड़ा एक छोटा सा सवाल है। अगर हम बच्चे होकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो बड़े होकर इस देश को, इस सिस्टम को क्यों नहीं बदल सकते? आज इनके पास वोट नहीं है, लेकिन आवाज़ है, और इतिहास गवाह है, जब आवाज़ें मिल जाती है तो उम्र छोटी हो या बड़ी, बदलाव बड़ा होता है। और जंतर मंतर से उठी छात्रों की आवाज़ आज हर छात्र, चाहे वो जैन जी हो या जैन अल्फा, हर छात्र के आवाज़ एक सवाल कर रही है।